हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है द हार्ट ऑफ द ट्री। इसे लिखा है हेनरी कायलर बनर ने, जो एक अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं। ये पोएम पेड़ों पर आधारित है। इन्होंने इस पोएम के द्वारा हम सभी को पेड़ों से मिलने वाले लाभ के बारे में बताया है। हमारे जीवन में और हमारे आसपास इस संसार में पेड़ों की अहमियत को समझाया है। इन्होंने ये बताया है कि किस तरह जब हम एक पौधे या बीज को बोते हैं तो हम ना सिर्फ अपने बल्कि अपने आसपास के पर्यावरण और अपने देश के लिए एक अच्छा काम करते हैं। इस पोएम में 3 स्टैंजास हैं और पोएट ने इसमें रेपिटेशन, मेटाफर, हाइपरफोरा, एलिट्रेशन जैसे लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया है। पोएम को शुरू करते हैं। What does he plant? Who plants a tree? He plants a friend of sun and sky. He plants the flag of breezes free, the shaft of beauty towering high. पोएम की सबसे पहली लाइन एक सवाल है और कवि ने ये सवाल दूसरी और तीसरी स्टैंजा में भी दोहराया है। इसे रेपिटेशन कहते हैं, जब कोई वर्ड, फ्रेज या सेंटेंस को एक से ज़्यादा बार दोहराया जाए। पोएम की शुरुआत में कवि एक सवाल करते हैं जिसका जवाब वो आगे की लाइंस में देते हैं। इस टेक्निक को हाइपरफोरा कहते हैं। कोई व्यक्ति जो पेड़ लगाता है वो क्या लगाता है? वो सूर्य और आकाश के एक मित्र लगाता है। पेड़ हमारे पर्यावरण के तापमान यानी टेम्परेचर को कम करते हैं और हवा को शुद्ध करते हैं। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन और ताज़ी खुली हवा मिलती है। He plants a home to heaven and I, for song and mother croon of bird, in hushed and happy twilight heard, the treble of heaven's harmony. These things he plants, who plants a tree. पेड़ हमारे आसपास के माहौल को स्वर्ग जैसा खूबसूरत बना देते हैं। सुबह और शाम के समय में हम पेड़ों में रहने वाले पक्षियों के मधुर गीतों को सुन सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो एक व्यक्ति पेड़ लगाने के साथ साथ लगाता है। सिर्फ एक पौधे को लगाने से ही हमें कितने सारे लाभ मिलते हैं और हमारा पर्यावरण भी बेहतर हो जाता है। What does he plant? Who plants a tree? He plants cool shade and tender rain. जो व्यक्ति एक पेड़ लगाता है वो उससे मिलनी छाँव और वर्षा को भी लगाता है। And seed and bud of days to be, and years that fade and flush again. पेड़ों से मिलने वाले बीज और कलियों से हम आने वाले समय में और पेड़ लगा सकते हैं। कई वर्षों बाद जब ये पेड़ नहीं रहेगा तब इसके बीजों से हम कई सारे नए पेड़ लगाकर इसके लाभ को उठा सकते हैं। He plants the glory of the plain. He plants the forest's heritage. इन लाइन्स में पोएट ने बताया है कि कैसे पेड़ हमारे प्लेन्स की ग्लोरी मतलब उसकी शोभा को बढ़ाते हैं। प्लेन जगह पर लगे पेड़ उसके सम्मान और खूबसूरती को बढ़ाते हैं। पेड़ हमारे और हमारे देश की विरासत हैं जो सिर्फ हमें ही नहीं, आने वाली जनरेशन्स तक रहेंगे। एक जंगल की शुरुआत एक पेड़ से ही होती है। पोएट ने हमें बताया है कि हमारे पेड़ लगाने के एक प्रयास से यदि हम चाहें तो एक वन की शुरुआत कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी इसका फ़ायदा दे सकते हैं। The harvest of a coming age, the joy that unborn eyes shall see. These things he plants, who plants a tree. पोएट बताते हैं कि पेड़ वो फसल है जिसका लाभ आने वाली जनरेशन्स उठा सकती हैं। जब हम कोई पेड़ लगाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम उसके लाभ को ले सकें। अनबॉर्न आइज़ मतलब ऐसे लोग या पीढ़ी जो अभी तक पैदा नहीं हुए, वो भी इसका आनंद ले सकते हैं। वो इस पेड़ की छांव में बैठकर ठंडी हवाओं का आनंद ले सकते हैं, चिड़ियों के गीतों को सुन सकते हैं, उसके फल को खा सकते हैं। पेड़ लगाने वाला व्यक्ति एक पेड़ के साथ इन सब चीज़ों को भी लगाता है। इस स्टैंजा के अंत में भी वही लाइन दी है जो पहले स्टैंजा में दी है।
यहाँ पर रेपिटेशन का यूज़ हुआ है। What does he plant? Who plants a tree? He plants in sap and leaf and wood, in love of home and loyalty. तीसरे स्टैंजा में पोएट फिर वही सवाल करते हैं कि कोई व्यक्ति जो पेड़ लगाता है वो क्या लगाता है। यहाँ भी हाइपोफोरा का यूज़ हुआ है जिसमें पोएट ने सवाल किया है। इसमें पोएट ने बताया है कि किस तरह पेड़ों का हर एक हिस्सा ज़रूरी है और हम उससे अलग अलग तरह से फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे कुछ पेड़ों से निकलने वाला सैप यानी रस, उसकी पत्तियाँ, लकड़ी, फल व जड़ों का इस्तेमाल हम अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं। यदि हम अपने पर्यावरण से, अपने पड़ोसियों से और अपने देश से प्रेम करते हैं, उनका भला सोचते हैं, तो हम ज़रूर पेड़ लगाएंगे। And far cast thought of civic good, his blessings on the neighborhood. पेड़ लगाने वाला व्यक्ति ना सिर्फ आज की बल्कि आने वाले भविष्य के बारे में सोचता है। उसके मन में अपने पड़ोसियों और देशवासियों के भविष्य का ख्याल आता है और इसलिए वो एक पेड़ लगाता है। Who in the hollow of his hand holds all the growth of all our land. जैसा कि आप पढ़ सकते हैं इन लाइंस में पोएट ने हिज हैंड में कैपिटल एच का इस्तेमाल किया है जो कि हम सिर्फ ईश्वर के लिए करते हैं। इस लाइन में पोएट ने उस इंसान की तुलना ईश्वर से की है। वो व्यक्ति जो पेड़ लगाता है, दूसरों के बारे में सोचता है और अपने पर्यावरण और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए उसके मन में अच्छे विचार हैं, ऐसा व्यक्ति ईश्वर के समान है और अपने हाथों से वो एक पेड़ लगाकर ये दिखाता है। वो अपनी ज़मीन की और अपनी मिट्टी की क्षमता का इस्तेमाल करके उसकी महिमा को बढ़ाता है। इस तरह वो अपने देश की बढ़ोतरी में भी योगदान देता है। A nation's growth from sea to sea stirs in his heart who plants a tree. एक देश की प्रगति के लिए देश के हर कोने से लेकर हर छोर तक हर एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। सिर्फ आर्थिक वृद्धि होना ही प्रगति का चिन्ह नहीं है। देश की संपूर्ण वृद्धि के लिए देश के लोगों, पर्यावरण और हर कोने का सेहतमंद होना भी ज़रूरी है। ये ख्याल उस व्यक्ति के मन में होता है जो पेड़ लगाता है। इस तरह पोएट ने सभी को पेड़ों से मिलने वाले लाभ और उससे जुड़ी बातों को बताते हुए हम सभी को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया है। पोएम के अंत में कुछ लिटरेरी डिवाइसेस को डिस्कस कर लेते हैं जिनका यूज़ पोएट अपनी पोएट्री में अपनी बात को बेहतर तरीके से बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहला है हाइपोफोरा, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। इसमें पोएट कोई सवाल उठाते हैं और फिर अगली कुछ लाइंस में उसका जवाब दे देते हैं। ये पोएम की तीनों स्टैंजा की पहली लाइंस में यूज़ हुआ है। दूसरा है रेपिटेशन, जिसमें कोई वर्ड या लाइन रिपीट होती है। इससे पोएट उस चीज़ पर ज़्यादा दबाव देना चाहते हैं या कोई मैसेज देना चाहते हैं। ये आपको हर स्टैंजा की पहली लाइन में मिलेगा और पहले और दूसरे स्टैंजा की लास्ट लाइन में। तीसरा है मेटाफर, जिसमें किसी एक चीज़ की तुलना की जाती है किसी ऐसी चीज़ से जो उससे बिल्कुल अलग है। पहले स्टैंजा में पेड़ को एक फ्रेंड, फ्लैग, शाफ्ट और होम जैसी चीज़ों से कंपेयर किया है। दूसरे स्टैंजा में पेड़ों को एक हेरिटेज और हार्वेस्ट से कंपेयर किया है। चौथा है एलिट्रेशन, जिसमें किसी कॉन्सोनेंट की साउंड एक ही लाइन में रिपीट होती है। अल्फ़ाबेट्स में जो लेटर्स वॉवल्स को हटाने के बाद बचते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स, जैसे कि बी, सी, डी, एफ, जी एंड सो ऑन। जब किसी वर्ड की शुरुआत किसी कॉन्सोनेंट से हो और किसी लाइन में एक से ज़्यादा बार आए तो समझ लीजिए वहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं सन एंड स्काई में एस साउंड का रिपीट होना,
फ्लैग ऑफ ब्रीजेस फ्री में फ यानी एफ साउंड का रिपीट होना। होम टू हेवन में ह साउंड। हश्ड एंड हैप्पी ट्वाइलाइट हर्ड में ह एच साउंड। हेवंस हार्मनी में एच साउंड। फेड एंड फ्लश में एफ साउंड। तीसरा स्टैंजा में हॉलो ऑफ हिज हैंड में एच साउंड। सो आप सभी इस पोएम से जुड़ी सभी ज़रूरी बातों को समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपने सवाल नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।